हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हो उत्सव ऑनलाइन। आज की क्लास में हम बात करेंगे एंजाइम की। इसकी पहले वाली क्लास में हमने एंजाइम के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। आज थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और एंजाइम को थोड़ा अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एंजाइम। हमने आपको जो पिछली क्लास में बताया था, तो मैं आपको बताया था जिस तरह आपके केमिस्ट्री के मास्टर साहब आपको कुछ भी पढ़ाते हैं, तो जैसे कि कोई रिएक्शन होती है, हमने आपको बताया था जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इधर उधर रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। तो ऐसे ही बायो में होता है। तो हमने आपको बताया था कि जिस तरह केमिस्ट्री में आपके रिएक्टेंट होता है, ये रिएक्टेंट होता है और यहाँ पे इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं और इसके लिए क्या होता है? कैटलिस्ट होते हैं। इसके लिए आपके क्या होते हैं? कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं। उसी तरह हमारे बायो के केस में क्या होता है? इस रिएक्टेंट को हम क्या कह देते हैं? सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट कह देते हैं। और सबस्ट्रेट को जो है प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट करवाने वाली जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं एंजाइम। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई? इसको हम कहते हैं एंजाइम, ठीक। वहाँ आपका कैटलिस्ट होते हैं, यहाँ एंजाइम होते हैं। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में केमिस्ट्री कन्वर्ट करती है, बट हम बायो में क्या करते हैं? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। इतनी चीज़ आप समझ गए, ठीक है। अब आपको काफ़ी चीज़ें हमने बताई थी, ठीक है। वो आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आप फिर से क्लास करिए, वो लेक्चर अटेंड करिए, ठीक है। और आगे की कहानी अब देखते हैं। अभी तक हमने आपको एंजाइम बताया था, एंजाइम के ग्राफ कैसे बनते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। अब हम आपको बताएंगे कि इसका नेचर क्या होता है, ठीक है। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन कैसा होता है। तो स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ एंजाइम, मतलब कि एंजाइम की काम करने का तरीका कैसा होता है, ठीक। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम की काम करने का तरीका कैसा होता है, कैसे एंजाइम काम करता है। तो देखिए, इसके लिए जो है दो जो है मैकेनिज्म है। पहली जो मैकेनिज्म है उसको कहते हैं लॉक एंड की मैकेनिज्म। उसको क्या कहते हैं? लॉक एंड की मैकेनिज्म। उसको कहते हैं लॉक एंड की मैकेनिज्म। देखिए, लॉक एंड की मैकेनिज्म में क्या होता है, इसमें हमें ये बताया गया है कि देखिए, ये जैसे कि हम लॉक एंड की मतलब कि ताले और चाबी, इतना तो जानते होंगे ना आप। अब देखिए, अब लॉक एंड की थोड़ा छोटा है, शायद आपको दिखे ना दिखे तो बताइएगा। पहले हम बना ही लें फिर आपको दिखाएं। एक मिनट, हम सब दिखा रहे हैं आपको। देखिए, जहाँ पे हमने आपको ये बनाया एंजाइम, जो हमारा क्या है? एंजाइम। यहाँ लिख दे रहे हैं हम एंजाइम। जितना ग्रीन से बना है वो हमारा क्या है? एंजाइम है। जो हमारा ग्रीन से बना है वो हमारा क्या है? एंजाइम। जो हमारा रेड से बना ये हमारा क्या है? सबस्ट्रेट, ठीक है। तो देखिए, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट हमने ऐड किया तो हमारा क्या बन गया? ES कॉम्प्लेक्स। ES कॉम्प्लेक्स क्या बना? ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बना? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये अच्छा, एक बात, सबस्ट्रेट ही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे देखिए रिएक्शन आप किसके पहले हमने क्या लिखा था
केमिस्ट्री में आपके क्या होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में होते हैं, बट बायो में क्या होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट करते हो। देखिए यहाँ सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट ही आगे चल के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। देखिए यही आगे चल के क्या हुआ प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। यहाँ क्या बन गया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब हाँ एक चीज़ देखिए आप, प्रोडक्ट काफ़ी हो सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमने 2 प्रोडक्ट लिखा है P1 P2, ठीक। इसके बाद क्या होता है कि ये प्रोडक्ट भी अलग हो जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट भी अलग अलग हो गए, निकल गए, बट यहाँ पे देखिए हमने प्लस लिखा और ये हो गया हमारा एंजाइम, ठीक है। एंजाइम हमारा ये क्या होता है फ्री हो जाएगा और ये रीयूज के लिए हो जाएगा, ठीक है। एंजाइम हमारा फ्री हो गया और ये रीयूज हो गया, रीयूज, ये दोबारा यूज करने के लिए सेफ हो गया। अच्छा, इतनी मैकेनिज्म में आपको हमने सिर्फ इतना बताया कि जब हमारा एंजाइम होता है ये सबस्ट्रेट से मिलता है, एंजाइम सबस्ट्रेट से मिलेगा तो ES कॉम्प्लेक्स बनेगा और आगे यही सबस्ट्रेट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो बन जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स और आगे चल के ये प्रोडक्ट निकल जाएगा, फिर लास्ट में सिंगल एंजाइम बचेगा, चाहे उधर से ऐड करिए चाहे इधर से, फिर से वही रिएक्शन होती चली जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो एंजाइम का हमने आपको सिर्फ इतना काम बताया कि एंजाइम ये जो लॉक एंड की मैकेनिज्म हो ये कहती है कि जो हमारा एंजाइम होता है वो ऐसे होता है और हमारा सबस्ट्रेट आके उसके अंदर जो है चिपक जाता है, ठीक है। हमारी जो मैकेनिज्म कहती है वो ये कहती है कि एंजाइम ऐसे ही रहता है, सबस्ट्रेट आके इसके अंदर जितनी जगह उसमें बैठ जाता है। ऐसे यहाँ पे भी सबस्ट्रेट जब बन जाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि इसमें सबस्ट्रेट आगे चल के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, बट रियल में ऐसा नहीं होता। वो ऐसे पता चला जब यही रिएक्शन सेम ही रिएक्शन हमारी बॉडी से निकाल के, ठीक है, हमारी बॉडी से चीज़ें निकाल के एंजाइम्स को निकाला गया, ठीक है, और सबस्ट्रेट को निकाला गया और आर्टिफिशियली यही रिएक्शन करवाई गई तो प्रोडक्ट नहीं बना। प्रोडक्ट न बनने का एक जो कारण था वो ये था कि ये डिफाइन नहीं कर पा रहा था कि आखिर एंजाइम का जो रियल वाला शेप होता है वो कैसा होता है। वो ये एंजाइम जो है लॉक एंड की मैकेनिज्म नहीं डिस्क्राइब कर पाए, डिफाइन नहीं कर पाए। उसके लिए हमने एक दूसरा मैकेनिज्म दिया जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म। उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म। इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म। अब देखिए इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म ने जो चीज़ इसने, ऐसा नहीं कि ये गलत है लॉक एंड की, बिल्कुल नहीं, सेम जिसने ये जो बताया सेम यही होता है, सब कुछ यही होता है, बट इस एक चीज़ इसने डिस्क्राइब नहीं किया सही से। जो इसने डिस्क्राइब नहीं किया उसको कहते हैं एंजाइम का शेप। एंजाइम का शेप डिस्क्राइब नहीं कर पाया। इसने कहा कि एंजाइम जैसे पहले रहता था वैसे अभी रहता है। एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए जैसे एंजाइम है ये, तो ये कह रहा था कि ये हमारा सबस्ट्रेट तो एंजाइम हमेशा ऐसे ही रहता है, बट ऐसा नहीं होता। हमारा एंजाइम जो होता है जैसे सबस्ट्रेट अगर ऐसे है तो एंजाइम ऐसे नहीं रहता, एंजाइम ऐसे रहता होगा, बट जब सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में जैसे ही सबस्ट्रेट करीब आता है वो एंजाइम ऐसे हो जाता है, ठीक है। मतलब ये इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म ने बताया कि सबस्ट्रेट जो हमारा एंजाइम होता है उसका साइज जो लॉक एंड की मैकेनिज्म में बता रहा है वो नहीं होता है, वो उससे अलग होता है। लॉक एंड की मैकेनिज्म में क्या कह रहा है कि सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग जो है एंजाइम का शेप होता है, उसके ईच अदर होता है, बट इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म ये नहीं कह रहा है। इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म क्या कह रहा है कि उसका साइज अलग होता होगा, ठीक है। आपको हम एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, लाइव देखिए। आपका ये लॉक एंड की प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें ये हमारा मान लीजिए प्रोडक्ट है, ये हमारा एंजाइम है, ठीक है। तो देखिए एंजाइम आया, ये हमारा एंजाइम यहाँ है, प्रोडक्ट यहाँ पे, सबस्ट्रेट यहाँ पे आया, देखिए इसने बंद कर लिया, ठीक है। ये देखिए आप, ये हमारा एंजाइम है, ठीक है, ये हमारा सबस्ट्रेट है। देखिए एंजाइम जब ये हमारा एंजाइम है और ये हमारा सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट आते ही एंजाइम देखिए क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक दिखा आपको। बट ये कहती है कि हमेशा एंजाइम ऐसा ही रहता है, हमेशा एंजाइम का शेप ऐसे ही रहता है, बट जब प्रोडक्ट हमारा सबस्ट्रेट हमारा ऐसे आता है तो ये ऐसे पैक हो जाती है, ठीक है, ऐसे हो जाता है। बट इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म ये नहीं कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि ये इसका शेप ऐसे नहीं रहता है, इसका शेप ऐसे रहता है, ठीक है। बट जब इसको दिखता है कि सबस्ट्रेट पास में आ रहा है तो ये अपना शेप बदल लेता है, ये अपना शेप बदल लेगा, ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बना लेगा, ठीक है। ये कहता है इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म। तो आपको दोनों बातें समझ में आ गई कि इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म क्या है और लॉक एंड की मैकेनिज्म क्या है। लॉक एंड की ने बताया, बाकी सब कुछ वही है। एंजाइम से एंजाइम के बाद उसमें सबस्ट्रेट जोड़ते हैं, फिर ES कॉम्प्लेक्स बनता है, ES कॉम्प्लेक्स में फिर आगे चल के EP कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है, यही आगे चल के प्रोडक्ट अलग हो जाता है, फिर से एंजाइम रीयूज के लिए, दोबारा यूज़ के लिए एंजाइम निकल जाता है, ठीक है। वही सब कुछ है, बट एक चीज़ से डिफाइन नहीं कर पाया कि उसका जो रियल वाला शेप होता है वो क्या होता है, जो हमें बताया इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म ने, ठीक है, जो हमें बताया इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म ने, ठीक।
तो इतनी एक बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या क्या हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे एंजाइम को अफेक्ट कर सकते हैं। जब हमने आपको बताया था एंजाइम स्टार्टिंग में तो कहा था ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि हर जगह सर्वाइव कर पाए या हर जगह हो पाए, इनके लिए एक मतलब डिफाइंड टेम्परेचर होता है, ठीक है, पर्टिकुलर इनका टेम्परेचर होता है, पीएच होता है अलग अलग एंजाइम्स का, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, तो उसमें देखिए आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किया है काफ़ी चीज़ों को। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ठीक, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। इसमें देखिए कि आपको जो है काफ़ी चीज़ें मतलब काफ़ी 3 चीज़ों की इसने बात की है, ठीक है। तो पहली चीज़ जो है उसमें देखिए आपके टेम्परेचर और पीएच लिखा है, ठीक है, टेम्परेचर और पीएच, टेम्परेचर और पीएच। अच्छा, पहले आपको टेम्परेचर समझाते हैं और टेम्परेचर से ही रिलेट करके आपको हम पीएच का ग्राफ समझाएंगे, ठीक है। एक हम देखिए ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, ठीक है, उसको आप समझ जाइएगा कि हम सीधा बना रहे हैं, उसको आप समझिए कि हम सीधा बना रहे हैं ऐसे कैसे समझ जाएंगे, जब हम टेढ़ा बनाएंगे तो टेढ़ा ही आप भी समझेंगे। शायद अब सीधा बन गया जी। ठीक, देखिए ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमारा क्या होता है एक्स एक्सिस, ठीक। ये हमारा क्या होता है वाई एक्सिस। सबसे पहले आप कोई भी ग्राफ बनाया करिए तो उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिख लिया करिए कि एक्स एक्सिस क्या है वाई एक्सिस क्या है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि यहाँ हम इस साइड हमारे ग्राफ में क्या शो कर रहा है, एंजाइम एक्टिविटी, क्या शो कर रहा है, एंजाइम एक्टिविटी, ठीक। इधर हम क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर या पीएच, ठीक, टेम्परेचर या पीएच। इधर हम क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर या पीएच। अच्छा, अब देखिए आप, अब ग्राफ समझिए, ज़्यादा बिल मिलाइए मत, ध्यान से देखिए। हमने इसको पहली चीज़ क्या बताई कि ग्राफ में आप वाई एक्सिस एक्सिस देख लें, जो हमारे परपेंडिकुलर होता है उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, जो हमारे पर और जो पैरेलल होता है उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक। ये चीज़ समझ गए आप। अब इसमें देखिए आप कि हमने वाई एक्सिस एक्स एक्सिस आपको दिखाया, इसके बाद दिखाया कि देखिए ऊपर हमने इस वाले में लिख दिया एंजाइम एक्टिविटी। ये हमारा ग्राफ क्या चेक कर रहा है कि एंजाइम की एक्टिविटी क्या है। अच्छा, स्टार्टिंग में देखिए जो हमने ग्राफ को बनाया था यहाँ से, ठीक है, तो देखिए कि पहले एंजाइम एक्टिविटी बढ़ रही थी, ठीक है, लेकिन एक देखिए पहली चीज़ ये देख लीजिए, एक चीज़ आपको पता है कि 1 सेकेंड, वैसे कैसे हो पाएगा आपको पता है, हाँ देखिए आप, ठीक, देखिए आप जब किसी ग्राफ को देखते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं, कोई मान लीजिए आप बर्तन ले लीजिए, तो उसमें उतने ही आइटम डालेंगे, उतने ही प्रोडक्ट डालेंगे, उतने ही सबस्ट्रेट डालेंगे, जो भी उतना डालेंगे, ताकि वो उसकी मात्रा जब तक भर नहीं जाती, जब वो भर जाएगा, फुल हो जाएगा, तो उसके बाद उसमें थोड़ी जगह बचे कहीं आप डाल देंगे, उसमें तो उसके बाद जगह नहीं बचती। ऐसे ही ग्राफ होता है। इसमें देखिए कि आप इस यहाँ पे ग्राफ बना, अब आप इससे ज़्यादा ग्राफ को ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है।
ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच, ठीक है। इस चीज़ को पहले देख लीजिए, जहाँ ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होते हैं इसको कहते हैं टी ऑप्टिमम या पीएच ऑप्टिमम। हम दोनों ग्राफ को एक साथ बना रहे हैं टेम्परेचर और पीएच का। पहली चीज़ देख लीजिए आप कि हमारी जो बॉडी में जो एंजाइम के लिए अच्छा टेम्परेचर होता है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर होता है, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, एंजाइम्स को हमारी बॉडी में। तो इधर देखिए हमने लिखा है एंजाइम एक्टिविटी, नीचे हमने लिख दिया टेम्परेचर और पीएच। आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब इसको हम कहते हैं टी ऑप्टिमम या पीएच ऑप्टिमम, ठीक है। टी ऑप्टिमम या पीएच ऑप्टिमम वो होता है जब हमारे एंजाइम या पीएच, जो हमारे एंजाइम पीएच या टेम्परेचर की सबसे हाई स्टेज के, सबसे हाई लेवल का जो है जो ग्राफ बनता है उसको हम कहते हैं टी ऑप्टिमम। जो सबसे मैक्सिमम लेवल होता है उसको हम कहते हैं टी ऑप्टिमम या पीएच ऑप्टिमम, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। जैसे हमारे हाथ में 10 उंगलियां हैं तो ये 9वीं के बाद ये तो 10वीं है, ये है हमारा फिंगर ऑप्टिमम, ठीक है। ये कह सकते हैं हैंड्स ऑप्टिमम या फिंगर ऑप्टिमम, जो आपको कहना हो, ठीक है, सबसे हायर लेवल। अब इसके बाद कोई लेवल नहीं है तो इसको कह दीजिए सबसे टी ऑप्टिमम, मैक्सिमम, कुछ भी कहिए, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि इसमें देखिए आप, अब एक चीज़ देखिए आप कि इधर जब आप ग्राफ को जाएंगे, इधर देखिए, जब आप इधर से, हमने जब ग्राफ को बनाया था तो हमने आपको क्या बताया कि बढ़ाते टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में एंजाइम एक्टिविटी बढ़ रही थी, ठीक है, बट यहाँ घटने लगी। बट जब आप टी ऑप्टिमम से देखेंगे, यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से एक फिक्स टेम्परेचर पे, एक फिक्स पीएच पे जब आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आप देखेंगे जब आप इधर आएंगे, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस से, या फिर इस जो पीएच निर्धारित है इससे जब नीचे आएंगे तो ये हमारा ग्राफ क्या होगा? इनएक्टिव होता जाएगा। क्या होगा? इनएक्टिव होता जाएगा, ठीक है। हमारा ग्राफ क्या होता जाएगा? इनएक्टिव होता जाएगा। इनएक्टिव होता जाएगा। क्या होता जाएगा? इनएक्टिव होता जाएगा, ठीक है। बट जब आप इस टेम्परेचर से आगे बढ़ेंगे तो ऊपर जाने का तो कोई चांस है नहीं, तो ये नीचे आएगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। ये चार्ट ऐसे, ये मतलब ग्राफ ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये डीनेचर हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, डीनेचुरेशन शो करेगा, ठीक है। ये हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा? डीनेचर हो जाएगा, डीनेचुरेशन शो करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखिए कि ये डीनेचर हो जाएगा, इसको डीनेचुरेशन शो करेगा, ठीक है। हमने आपको बताया कि जब आप टी ऑप्टिमम या पीएच ऑप्टिमम से इधर की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, तो हमारा जो ग्राफ हो जाएगा ये इनएक्टिव हो जाएगा, ये कुछ टाइम के लिए रिएक्शन रुक जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये जो होता है, जो इनएक्टिव होता है, ये टेम्परेरी होता है, ठीक है, ये टेम्परेरी होता है, ये टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी होता है, ठीक है। बट जो हमारा डीनेचुरेशन शो करता है ये हमारा होता है परमानेंट, ये हमारा परमानेंट होता है, ठीक, ये हमारा परमानेंट होता है। तो आपको अब तक एक चीज़ समझ में आ गई, हमने आपको सिर्फ नॉर्मल सी बात बताई कि जो हमारा ग्राफ होता है इसमें सबसे ऊपर की जो चीज़ होती है, सबसे हायर नंबर होता है, सबसे मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी होती है। इसमें देखिए आपने टी, इसको हमने कह दिया टी ऑप्टिमम या पीएच ऑप्टिमम। अब हम पीएच ऑप्टिमम या टी ऑप्टिमम से देख रहे हैं कि जब हम ग्राफ में नीचे आ रहे हैं तो हमारा जो एंजाइम है ये क्या हो रहा है? इनएक्टिव, टेम्परेरी इनएक्टिव हो जा रहा है, कुछ टाइम के लिए रुक जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें एंजाइम एक्टिविटी दोनों में घट रही है, ठीक है। आप चाहे इधर आएंगे तब भी एंजाइम एक्टिविटी घटेगी, चाहे इधर आएंगे तब भी दोनों में एंजाइम एक्टिविटी, क्योंकि एंजाइम एक्टिविटी किसी में नहीं बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि आप टी ऑप्टिमम या पीएच ऑप्टिमम से देख रहे हैं। तो टेम्परेचर में साहब 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है। हमने यहाँ से आपको सपोज किया मतलब 37 डिग्री, अगर 37 टू 20, 28, 25 कुछ भी करेंगे तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा, टेम्परेरी इनएक्टिव हो जाएगा, टेम्परेरी हमारा काम रुक जाएगा। बट जब ये हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, 37, 39, 40, 45, 40 कुछ भी करेंगे तो हमारा ग्राफ क्या होगा? डीनेचुरेशन शो करेगा, ठीक है, डीनेचुरेशन शो करेगा, ठीक है। तो ये जो है देखिए यहाँ पे ये परमानेंट होगा, ठीक है, ठीक है, जो हमारा डीनेचुरेशन शो करेगा ये परमानेंट होगा। और ऐसे ही हमने आपको सेम बताया पीएच में। पीएच में क्या होता है कि जब हम जो एक निर्धारित पीएच होता है जब उससे कम जाएंगे, उससे नीचे जाएंगे तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा? टेम्परेरी इनएक्टिव होगा। बट जब हम उससे ज़्यादा जाएंगे तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा? डीनेचुरेशन शो करेगा, ठीक है, रुक जाएगी हमारी रिएक्शन और ये टेम्परेरी होगा। ये चीज़ जिसको हम दोबारा रिस्टार्ट कर सकते हैं, इसको दोबारा रिस्टार्ट नहीं कर सकते। अगर टेम्परेचर या पीएच कुछ कम हो गया तो उसको हम दोबारा रिस्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर या पीएच अगर किसी एंजाइम में थोड़ा कम हो गया है तो उसको हम दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर टेम्परेचर या पीएच ज़्यादा हो गया है तो उसको हम रिस्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो भ्रष्ट हो जाता है, ठीक है, वो डीनेचुरेशन शो करने लगता है और ये परमानेंट होता है, ठीक। इतनी चीज़ आप जान गए।
ये डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, डीनेचुरेशन शो करने लगते हैं। अब एक ग्राफ ये चीज़ आप देख गए कि टेम्परेचर और पीएच हमने आपको दिखाया है, टेम्परेचर और पीएच। इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ देखिए आप, टेम्परेचर और पीएच के बाद इसी ग्राफ में थोड़ा सा देख लीजिए, टेम्परेचर और पीएच के बाद टेम्परेचर और पीएच के बाद देखिए आप एक चीज़, टेम्परेचर और पीएच के बाद देखिए आप एक और बना है, हाँ, इसमें देखिए आप, इस ग्राफ में भी सेम वही कहानी है, इसमें भी थोड़ा समझिएगा। ये ग्राफ में क्या था, पिछली वाली में हमने क्या टी ऑप्टिमम से पीएच ऑप्टिमम से दोनों ग्राफ को रिलेट किया था, दोनों ग्राफ को देखा था। यहाँ पे देखिए क्या है, ये बताइए आपके सबस्टेट ही तो आगे चल के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। अब सबस्टेट यहाँ पे देखिए लिखा है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितना, मतलब सबसे ज़्यादा हायर वेलोसिटी क्या होगी रिएक्शंस की। पहले देखिए आप, जी मान लीजिए ग्राफ आपका यहाँ से चला, ठीक है, और ये ग्राफ देखिए चलते 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 यहाँ मान लीजिए पहुँच गया, ठीक है। तो सॉरी, हाँ, ये ग्राफ चलते 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 ये यहाँ पहुँच गया, ठीक। और ये सपोज दैट आपका जो है ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, इसको थोड़ा, हाँ, ये आपकी जो है मान लीजिए मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक। देखिए ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, और थोड़ा टेढ़ा ही बन जा रहा है यार, यही चीज़ होती है स्मार्ट बोर्ड पे, ठीक। देखो आप इसमें देखो एक जगह तो ऐसा तो नहीं होगा कि उसमें पानी भरते जाएंगे, जैसे ही कोई ग्लास है, अगर ग्लास में हम पानी डालेंगे तो कितना पानी, जब तक कि भर ना जाती है, उसके बाद ग्लास जब पानी भर जाएगी तो उसके बाद उसमें डालोगे तो खाली थोड़ी ना हो जाएगी ग्लास, वो तो उतनी भरी रहेगी ना। बस ऐसे यहाँ भी है। अब देखिए हमारा प्रोडक्ट कैसे बनता है, सबस्ट्रेट से बनते हैं। सबस्ट्रेट मतलब समझिए आपकी कच्चा माल, कच्चे माल से तो पक्का माल निकलता है, ठीक है। सबस्ट्रेट हमारा जो है, सबस्ट्रेट जो कंसंट्रेशन है हम यहाँ चेक कर रहे हैं, तो सबस्ट्रेट को जो प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कभी तो ऐसा टाइम आएगा कि जब ये रिएक्शन मतलब होगा कि अब ये फुल हो गया है, अब इसके बाद ये नहीं होगा, ठीक है, इसके बाद नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, ये इसका मैक्सिमम है, ठीक है। ये आप इसको कह सकते हैं वी मैक्स, इसको आप कहते हैं वी मैक्स। इसका वी मैक्सिमम क्या है, मान लीजिए यहाँ पे वी मैक्सिमम है, ठीक है, और ये ऐसे बना, ठीक है, ये इसका वी मैक्सिमम रहा, ठीक। ये इसका है वी मैक्सिमम, ठीक है। तो इसमें बस एक ग्राफ में सिर्फ नॉर्मल चीज़ एक दी है कि आपने जब किसी रिएक्शंस को किया या कुछ किया, आपने देखिए सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में बनाया, तो उसका जो वेलोसिटी आप चेक कर रहे थे तो मतलब सबसे कुछ मैक्सिमम तो हुआ होगा। तो ये इसका क्या आया, वी मैक्स है, हमने इसका क्या निकाला, वी मैक्स। यहाँ पे हमने आपको लिखा वी मैक्स है ये, ठीक है। इससे ज़्यादा अब इसमें नहीं होगा। अब अगर कुछ होगा तो इसका वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन यहाँ पे हमने बढ़ाई थी, बट अगर ये पी, इसको आप वी मैक्स कह रहे हैं, या आप मान लीजिए कि अगर वी मैक्स है, या फिर मान लेते हैं आप इसको ऑप्टिमम कह देते हैं, ठीक है, इसको ऑप्टिमम कह देते हैं कि वेलोसिटी सबस्ट्रेट, या समझ रहे ना, या आप इसको कहते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑप्टिमम है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन यहाँ भी घटती, इधर भी घटती, ठीक है। रिएक्शन का कुछ भी रेट बढ़ता थोड़ी ना, वो तो ग्राफ उससे ज़्यादा हायर लेवल है नहीं, क्योंकि वीक्स मैक्सिमम है, ये सेम उसी ग्राफ से रिलेट करिए आप, ठीक है। वी मैक्सिमम है हमारा, ठीक है, ये वी मैक्सिमम है। और यहाँ पे देखिए इसमें सिर्फ इतना कह रहा है कि वी मैक्सिमम जो है तो इसका कुछ तो ऐसा होगा कि इसका आधा भी होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक जगह ऐसे कुछ बनाया है और लिखा है, देखिए ये मान लीजिए इसका वी मैक्सिमम रहा, तो यहाँ पे देखिए कैसे आधा बना है, ठीक है। इसको कहते हैं वी मैक्स हाफ टू, वी मैक्स हाफ टू, इसको हम क्या कहते हैं, वी मैक्स हाफ टू, ठीक। इसको यहाँ कहते हैं KM। हमने इस ग्राफ में आपको नॉर्मल बताया, एक बार फिर से समझ लीजिए। हमने आपको इतना कहा कि जब कोई भी चीज़ है, जैसे हमारा एक कप है, इस कप में उतना ही पानी आएगा, इतना चाय, उतनी चाय आएगी जितना इसमें की जगह है, ठीक है।
उससे ज़्यादा डालेंगे तो गिर जाएगा, या फिर ऐसा थोड़ी ना कि और ज़्यादा डालेंगे तो नीचे कहीं ख़त्म होता जाएगा, तब तक नहीं ख़त्म होगा जब तक इसमें कोई सुराख नहीं होगी, हम इसको पिएंगे नहीं, प्रयोग में नहीं लेंगे। तो ऐसे ही यहाँ भी है, ठीक है। हमने आपको बताया कि ये हमारा मैक्सिमम रहा तो इसको हम कह रहे हैं वी मैक्सिमम, ठीक है। वी मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एक्स एक्सिस पे हमने, वाई एक्सिस पे देखिए हमने ये था, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन था जो शो कर रहा है एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि जब ये मैक्सिमम हो जाता है तो मैक्सिमम का यहाँ एक चीज़ आपको मेंशन किया गया कि मैक्सिमम का हाफ तो होता होगा, आधा, उसको हमने लिख दिया वी मैक्स बाई 2, वी मैक्स बाई 2, ठीक। इससे ज़्यादा इस ग्राफ में कुछ भी नहीं है, बाकी आप एनसीईआरटी पढ़िए, सब कुछ एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से मेंशन है, ठीक है। हम आपको सिर्फ इतना समझा दिए, ठीक। अब देखिए कि एक चीज़ और समझिए आप कि जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं, ठीक है, कोई भी काम हमारे द्वारा होता है तो उसमें 2 टाइप्स के लोग हमें मिलते हैं। पहले चीज़ वो होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो सपोर्ट करते हैं उनको हम कहते हैं एक्टिवेटर, जो हमें सपोर्ट करने का काम करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा कहानी की तरह सुनिए आप, हमने आपसे इतनी बताई बात, अब तक आपको हमने 2 ग्राफ दिखाए हैं, ठीक है। अब तक हमने 3 चीज़ें आपको बताई है। पहली चीज़ एंजाइम कैसे शो करते हैं, लॉक एंड की मैकेनिज्म, इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म। दूसरी चीज़ हमने आपको 2 ग्राफ दिखाए। पहला ग्राफ था इसमें हमने टेम्परेचर और पीएच आपको दिखाया, और दूसरा ग्राफ जो था इसमें हमने आपको सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दिखाई, ठीक है। अब इसके बाद की कहानी सुनिए। इसके बाद की कहानी में ऐसा है कि जैसे हम जब कोई काम करते हैं, किसी से मिलते हैं, तो हमें 2 टाइप्स के लोग मिलते हैं। पहले वो होते हैं जो हमारे काम को या उस चीज़ की सराहना करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, वो हमारे लिए क्या काम करते हैं, वो हमारे लिए एक्टिवेटर का काम करते हैं, ठीक है। बट कुछ लोग उसमें ऐसे होते हैं कि जो हमें वहाँ पे तोड़ना चाहते हैं, हमें नीचे दिखाना चाहते हैं, हमें गिराना चाहते हैं, वो हमारे लिए क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं इनहिबिटर, ठीक है। वो हमारे लिए क्या होते हैं, इनहिबिटर होते हैं। अब इसमें भी आपने देखा होगा कि गिराने वाले, जो आपको चोट पहुँचाने वाले लोग होंगे, 2 टाइप के होते हैं। पहले वो होते हैं जो आपसे कम्पीट करते हैं, ठीक है, पहले वो लोग होते हैं जो आपसे कम्पीट करते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो आपके पीठ पीछे वार करते हैं, ठीक है। आपको पता नहीं चलता और आपके पीछे से वो आपका काम नहीं रोकेंगे, वो आपको ही रोकने का प्रयास करेंगे कि ज़िंदगी रोक दी जाए, इसी को रोक दिया जाए, ठीक है। तो ऐसा होता है, ऐसे यहाँ पे भी होता है। देखिए तो आपको एक्टिवेटर इनहिबिटर है जो आपको समझा, इसमें देखिए इनहिबिटर है, इसमें इनहिबिटर का लिखा है, तो इनहिबिटर आपको दिखा रहे हैं। इनहिबिटर वो होते हैं जो हमारे रिएक्शंस को रोकते हैं, ठीक है। इनहिबिटर वो होते हैं जो हमारे रिएक्शन को रोकते हैं। अब इनहिबिटर 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इनहिबिटर 2 टाइप्स के होते हैं, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं, ये टेम्परेरी होते हैं। जैसे कि आपको कोई भी चीज़, जैसे कि मैं कुछ काम, किसी काम को कर रहा हूँ, तो मैं आपसे कम्पीट करूँ उस काम के लिए कि आप कर रहे हैं मैं भी कर सकता हूँ, तो कुछ टाइम के लिए मैं आपके सामने, मैं आपसे आगे हो जाऊँगा या आपसे मैं पीछे हो जाऊँगा, तो ये टेम्परेरी होता है। ऐसा थोड़ी ना कि मैं आपसे जब कम्पीट करूँगा तो आप हमेशा मुझसे पीछे ही रहेंगे, आप कभी ना कभी तो मुझसे आगे होंगे ना, या मैं कभी ना कभी आपसे तो आगे होऊंगा। तो ये जो होता है ये टेम्परेरी होता है, ठीक है, ये टेम्परेरी होता है, ये टेम्परेरी होता है, और ये परमानेंट होता है। क्योंकि जो लोग पीठ पीछे वार करते हैं ना, वो हमने कहा ना आपको हमेशा ख़त्म करने के लिए वो पूरा प्रयास करते हैं, ठीक है, आपको ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आपसे कम्पीट नहीं कर पाते, उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं को आपसे कम्पीट कर पाए, बट वो आपके पीठ पीछे वार करते हैं, आपको तोड़ने का प्रयास करते हैं। सेम ऐसे देखिए आप इसमें, यहाँ पे सपोज दैट कि ये हमारा एंजाइम है, ठीक है, और यहाँ हम देखिए एंजाइम है और ये हमारा सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट से पहले यहाँ कोई आए और आप और यहाँ पे कम्पीट करके एंजाइम के अंदर ऐसे बैठ जाए, एंजाइम के अंदर फिट हो जाए, ठीक है, एंजाइम से फिट हो जाए और ये बेचारा ऐसे ही करे, तो ये होते हैं कम्पीट करने वाले लोग। तो कभी ना कभी तो यहाँ पे उसको जगह मिलेगी ना एंजाइम को आने के लिए। ऐसा नहीं है कि सबस्ट्रेट को कि हमेशा जो है यही रहेगा, कभी ना कभी तो एंजाइम भी, सबस्ट्रेट भी यहाँ आएगा, ठीक है ना। एंजाइम में जो देखिए एंजाइम, ये हमारा सबस्ट्रेट है और ये हमारा एंजाइम है, ठीक है। देखिए आप एंजाइम में सबस्ट्रेट की जगह कुछ और रखा है, ठीक है, ब्लैक ब्लैक टाइप का। तो ये जो है ये कंपीट कर रहा है, किससे कंपीट कर रहा है, सबस्ट्रेट से। बट कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आएगा ना कि सबस्ट्रेट की जगह ये यहाँ आएगा या फिर वो वहाँ जाएगा। तो ये टेम्परेरी है, कुछ टाइम के लिए है, ठीक है, ये परमानेंट नहीं है। बट यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए ये आपका सब एंजाइम है और ये आपका सबस्ट्रेट है। यहाँ पे देखिए ये जो अटैक करेंगे तो ये क्या कर देंगे, ये ऐसा करेंगे, यहाँ पे अटैक जब करेंगे ये, तो ये ऐसा कर देंगे कि ये आपका शेप ही चेंज हो जाएगा। देखिए आप इसका शेप देखिए कैसे चेंज हो जाएगा। अब देखिए
ये परमानेंट हो गया ना। अब जब सेप ही भाई ये, अच्छा ये हमेशा एक्टिव साइड से अटैक करते हैं, ठीक है, ये हमेशा एक्टिव साइड पे होते हैं, ये बात आपको याद रहे, ये एक्टिव साइड पे होते हैं, ठीक है, ये हमेशा एक्टिव साइड पे होते हैं। बट ये जो है इस तरह से अटैक करते हैं कि ये काम का दोबारा रहता ही नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दोबारा सेट ही नहीं हो पाएगा। अब देखिए इसका शेप चेंज हो गया ना, यहाँ पे तो शेप थोड़ी ना चेंज हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि ये खुद उसके अंदर शेप में जाके फिट हो गया, बट ये शेप में उस फिट नहीं हुआ, इसने उस पूरे शेप को बिगाड़ दिया। तो हमने आपको बताया कि जिस तरह हमें रोकने वाले जो दो तरह के लोग होते हैं, जिनको हम इनोवेटर कहते हैं, एक होते हैं जो कंपटीट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, हमें पीछे मतलब हमसे जीत के आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरे वो होते हैं जो हमें तोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो तोड़ने वाले देखिए आप, ये है नॉन कम्पिटिटिव, जो कंपटीट तो नहीं कर पाते, उतनी उनकी हिम्मत नहीं है, उनके अंदर इतना गट्स नहीं है, बट वो हमें तोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये जो कम्पिटिटिव होता है ये हमें कम्पिटिट करते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ हमने आपको बताई, ठीक है, इनोवेटर और कम्पिटिटिव, इतनी चीज़ आप समझ गए होंगे क्या है, ठीक है। अब वो थोड़ा बात करते हैं क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स कितने टाइप्स के होते हैं, इसका क्या क्लासिफिकेशन है, इसके नॉमेनक्लेचर का क्या सिस्टम है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ठीक। हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। क्लासिफिकेशन एंड nomenclature of एंजाइम, ठीक। क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। देखिए एंजाइम क्लासीफाई जो है किया गया है, जो एंजाइम को डिवाइड किया गया, वो 6 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं ऑथलिल, ठीक है, आप शॉर्ट में लिख सकते हैं ऑथलिल, ऑथलिल या OTH लिल, ठीक है, हॉट लिल नहीं लिखना है, OTH LIL, ठीक, OTHLIL, ऑथलिल, ठीक है। एक एक चीज़ देखते जाइए आप। OTHLIL, आपको शायद ही दिख नहीं रहा एल, इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं। ठीक, इसको देखिए आप, ये होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक। ये हमारा होता है ट्रांसफेरेज, ट्रांसफेरेज। तीसरा हमारा क्या होता है, हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइएजेस, आइसोमेरेजेस। माफ़ी चाहेंगे, हमें याद नहीं हो पा रहा है, ये आपको भी बहुत जल्दी याद हो जाएगा। लिगेज, ठीक है। अब देखिए कि हमने आपको बताया कि 6 अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। वन मिनट हम आपको दिखा रहे हैं।
1 मिनट सर जी, हम समझ रहे हैं आपका टाइम लॉस हो रहा है यहाँ पर। हाँ, हमने आपको बताया कि जो क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम है ये 6 टाइप का अलग अलग होता है, ठीक है। तो हमने आपको इसका शॉर्ट बताया ऑथलील। पहले बात एक बार हमारे साथ अच्छे से आप नाम को रीड करिए, ठीक है। ओ मतलब ऑक्सीडो रिडक्टेज, ओ मतलब ऑक्सीडो रिडक्टेज, टी मतलब ट्रांसफेरेज, टी मतलब ट्रांसफेरेज, एच मतलब हाइड्रोलेज, एच मतलब हाइड्रोलेजेस, एच मतलब हाइड्रोलेजेस, एल मतलब लिएजेस, एच मतलब एल मतलब लिएजेस, आई मतलब आइसोमेरेजेस, एल मतलब लिगेज, ठीक है। ऑर्थलील मतलब 1 2 3 4 5 6, हमने आपको बताया कि टोटल 6 टाइप के होते हैं। हमने पहला लिखा ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। टी मतलब ट्रांसफेरेज, ठीक है। एच मतलब हाइड्रोलेजेस, ठीक है, एच मतलब हाइड्रोलेजेस, एल मतलब लिएजेस, आई मतलब आइसोमेरेजेस, एल मतलब लिगेजेस, ठीक है। इतनी चीज़ आपने समझ ली, ठीक है। अब देखिए आपकी जो हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेज होता है ये हमारा ऑक्सीडेशन का काम करता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन का काम करता है। जो हमारा ट्रांसफर, नाम से ही देख लीजिए, अब जो हमारा ट्रांसफेरेज होता है ये हमारे ट्रांसफर्स का काम करता है, ठीक है। देखो तो ऑक्सीडेशन में जो हमारा ऑक्सीडेशन का काम करता है इसको हम कहते हैं डिहाइड्रोजिनेज, इसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब जो ट्रांसफेरेज होता है ये हमारा क्या करता है, ट्रांसफर्स का काम करता है। तो इसमें एग्जांपल हमने देखा है कि ट्रांसमिनेज, ठीक है, ट्रांसामिनेज काइनेज, ठीक है, ट्रांसामिनेज काइनेज, इसका एग्जांपल हमने लिखा है यहाँ पे। ये जितने लिखे हैं ये सब एग्जांपल लिखे हैं, ठीक है, ये सारे एग्जांपल हैं, ठीक, ये सभी के एग्जांपल हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो पहले हमने आपको क्या बताया कि ये ऑक्सीडो रिडक्टेज जो होते हैं ये हमारा ओ मतलब OTHLIL लिखा हमने, ऑथलील। ओ मतलब ऑक्सीडो रिडक्टेज, टी मतलब ट्रांसफॉर्मरेज, एच मतलब हाइड्रोलेजेज, ठीक है, एल मतलब लिएजेज, आई मतलब आइसोमेरेजेज, एल मतलब लिगेजेज, ठीक है। ऑथलील, ऑथलील, ऑथलील फिर से हमारे साथ बोलिए। ओ मतलब ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है। टी मतलब ट्रांसफेरेजेज, एच मतलब हाइड्रोलेजेज, एल मतलब लिएजेज, वाई आई मतलब आइसोमेरेजेज, एल मतलब लिगेजेज, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप समझ लीजिए। OTHLIL, ऑथलेज, ऑथलील, ठीक है। ऑक्सीडो रिडक्टेजेज हमने एग्जांपल क्या बताया, डिहाइड्रोजिनेजेस, ठीक है। ट्रांसफेरेजेज मतलब ट्रांसफर का काम करेंगे, नाम से पता चल रहा है। तो इसमें एग्जांपल क्या बताया, ट्रांसामिनेज काइनेज, ठीक है। इसके बाद तीसरा हमने बताया हाइड्रोलेजेस, ये क्या करेंगे, ये तोड़ने का काम करेंगे पानी की प्रेजेंस में, ठीक है। हाइड्रोलेजेस, तो हाइड्रो मतलब वाटर, आप समझ रहे हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल लिख लीजिए, स्टरेज, क्या लिखिए, स्टरेज। लेजेस तोड़ने का काम तो ये भी करते हैं बट इनको लिए पानी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तोड़ने का काम तो ये भी करते हैं बट पानी की इनके लिए ज़रूरत नहीं है। और ये डबल बॉन्ड बनाते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। लिएजेस होते हैं, तोड़ने का काम तो ये भी करते हैं बट इनके लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती। हाइड्रोलेजेस में क्या है, तोड़ते हुए भी हैं, तो ये तो तोड़ते हैं बट इनको पानी की जरूरत होती है, सॉरी। और लिएजेस हमारा क्या है, तोड़ने का काम तो ये भी करते हैं बट इसमें पानी की जरूरत नहीं होती, तो इसको हम लिख लेते हैं डिकार्बोक्सिलेजेस, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है, एक चीज़ आपको ध्यान रहे, ठीक है। जहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड, ठीक है, डिकार्बोक्सिलेजेस, ठीक है। आइसोमेरेजन मतलब जो आइसोमेरिज्म शो करे, जो आइसोमेराइजेशन शो करे, ठीक है, जो आइसोमर शो करे, तो ये आइसोमर शो करते हैं, इसको कहता है आइसोमेरेजेज। जिसमें आप लिख लीजिए फ्यूमरेज, इसमें एग्जांपल है फ्यूमरेज। और जो लिगेज होते हैं जो ऐड करने का काम करते हैं, ठीक है, कहीं पे दूसरी जगह ऐड करने का काम करते हैं, उसको कहते हैं लिगेज। इसमें एग्जांपल हमने लिखा है सिट्रिक एसिड सिंथेसिस, ठीक है, इसमें लिखा है सिट्रिक एसिड सिंथेसिस। हमने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, तो हमने एंजाइम को बताया कि 6 अलग अलग क्लास में एंजाइम को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। हमने आपको लिखा नॉर्मल सी चीज़ लिखी, ऑथलील, OTHLIL। हमारे साथ एक बार अच्छे से बोलिए। ओ मतलब ऑक्सीडो रिडक्टेजेज, ओ मतलब ऑक्सीडो रिडक्टेजेज, ठीक। टी मतलब ट्रांसफेरेजेज, टी मतलब ट्रांसफेरेजेज, एच मतलब हाइड्रोलेजेज, एच मतलब हाइड्रोलेजेज, एल मतलब लिएजेज, एल मतलब लिएजेज, आई मतलब आइसोमेरेजेज, आई मतलब आइसोमेरेजेज, एल मतलब लिगेज, ठीक है, एल मतलब लिगेज, हाई OTHLIL, ओथलील, ठीक है। आपको फिर से याद हुआ, एक बार फिर से रिपीट करिए हमारे साथ, ओथलील, ठीक है। ऑक्सीडो रिडक्टेजेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज सॉरी यार, ऑक्सीडो रिडक्टेजेज, ठीक है, ऑथलील, ऑक्सीडो रिडक्टेजेज, ठीक। टी मतलब ट्रांसफेरेजेज, एच मतलब हाइड्रोलेजेज, ठीक है, एल मतलब लिएजेज, ठीक है, आई मतलब आइसोमेरेजेज, एल मतलब लिएजेज, ठीक है, लिगेज, ठीक। तो इतनी चीज़ आपको याद हो गई। पहली चीज़ ऑक्सीडो रिडक्टेजेज, जिसमें हमने डिहाइड्रोजनेजेस एग्जांपल बताया, ट्रांसफेरेजेज में ट्रांसएमाइंस काइनेज बताया, ठीक है। हाइड्रोलेजेज में हमने आपको बताया कि स्टरेज, ठीक है। लिएजेज में हमने आपको बताया कि डिकार्बोक्सिलेजेज, आइसोमेरेज में बताया कि फॉर्मेजेज, ठीक है। और लिगेज में बताया हमने सिट्रिक एसिड सिंथेसिस, ठीक।
तो 6 टाइप्स के होते हैं। ओथिल आप याद रखिएगा, ठीक है। ओथिल में एक बार फिर से बोलिए। ओ मतलब ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, टी मतलब ट्रांसफेरेजेस, एच मतलब हाइड्रोलेजेस, एल मतलब लिएज, आई मतलब आइसोमेरेज, एल मतलब लिगेज, ठीक है। 6 चीज़ें आपको याद हो गई, ठीक है। अब देखिए तीसरी चीज़ लिखा है फिर नॉमेनक्लेचर, ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, तो आपने देख लिया, ठीक है। अब एक चीज़ और आपके यहाँ पे मेंशन है जिसमें लिखा है कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर, ठीक है। तो कोफैक्टर को जानने से पहले थोड़ा सा आप पहले एंजाइम को जानिए कि एंजाइम्स क्या होते हैं। ज़्यादातर आपको हमने पूरा एंजाइम बता दिया, बट एंजाइम को अभी तक हमने आपको अच्छे डिस्क्राइब नहीं किया, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। यहाँ इसलिए क्योंकि कोफैक्टर का नाम आया। देखिए एंजाइम 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला वो होते हैं जो होते हैं सिंपल एंजाइम, सिंपल, और दूसरा होते हैं कंजुगेटेड, दूसरे होते हैं कंजुगेटेड, कंजुगेटेड, ठीक है। दूसरे क्या होते हैं, कंजुगेटेड होते हैं, ठीक है। सिंपल में क्या होते हैं, सिर्फ वो सिर्फ प्रोटीन होता है, ओनली क्या होता है, प्रोटीन होता है, ओनली प्रोटीन, ओनली प्रोटीन, ओनली प्रोटीन जिसमें होता है वो क्या होते हैं, जो हमारा क्या होते हैं, सिंपल एंजाइम होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, सिंपल एंजाइम, सिंपल एंजाइम, ठीक। वो हमारे क्या होते हैं, सिंपल एंजाइम होते हैं, जो हमारे टोटल सिर्फ इन प्रोटीन पार्ट होते हैं। बट कंजुगेटेड में क्या होता है, जो प्रोटीनियस पार्ट होता है, जो प्रोटीन, इसमें क्या होता है, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों होता है, ठीक है। इसमें जो प्रोटीनियस पार्ट होता है इसको हम कहते हैं एपो एंजाइम, इसको हम कहते हैं एपो एंजाइम, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, एपो एंजाइम। और जो हमारा नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है, जो हमारा नॉन प्रोटीन होता है उसको हम कहते हैं कोफैक्टर, नॉन प्रोटीन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर। आप इस चीज़ समझ गए होंगे कि कोफैक्टर कहाँ से आया, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल और कंजुगेटेड, ठीक है। सिंपल क्या होता है, ओनली प्रोटीन, जहाँ पे सिर्फ प्रोटीन हो, प्रोटीन के अलावा कुछ नहीं होता, उसको हम कहते हैं सिंपल एंजाइम, ठीक है। कंजुगेटेड क्या होते हैं, जहाँ पे एंजाइम्स में प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों चीज़ें हुई, ठीक है। तो प्रोटीन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एपो एंजाइम, जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कोफैक्टर, जो नॉन प्रोटीन एंजाइम होता है, पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर, ठीक है। अब यही आगे हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कोफैक्टर क्या है, ठीक है। तो कोफैक्टर देखिए आप 3 टाइप्स के कोफैक्टर भी होते हैं, ठीक है। कोफैक्टर्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहले जो होते हैं ये होते हैं इसेंशियल आयंस, ठीक है। पहले जो होते हैं वो होते हैं इसेंशियल आयन, इसेंशियल आयन, पहले जो होते हैं वो होते हैं इसेंशियल आयन, ठीक है। दूसरे हमारे जो होते हैं कोएंजाइम, दूसरे हमारे जो होते हैं कोएंजाइम, और तीसरे जो हमारे होते हैं वो प्रोस्थेटिक होते हैं, ठीक है। वो प्रोस्थेटिक होते हैं, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। यहाँ से शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, हम इधर लिख देते हैं, ठीक है, कोएंजाइम। और देखिए तीसरा जब यहाँ इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं, सही से हो जाएगा। अब कोफैक्टर तो समझ गया ना, कोफैक्टर कहाँ से। हमने आपको बताया कि एंजाइम्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल कंजुगेटेड। सिंपल में सिर्फ हमारे क्या होता है, प्रोटीनियस पार्ट होता है। कंजुगेटेड में क्या होता है, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों होते हैं। जो प्रोटीन होता है उसको हम कहते हैं कोएंजाइम, सॉरी एपो एंजाइम। जो हमारा नॉन प्रोटीन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर, ठीक है। अब हमने आपको बताया कि हमारे जो कोफैक्टर होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जो हमारे कोफैक्टर होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एसेंशियल आयंस, कोएंजाइम्स, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक। इसमें देखिए आपकी जितने भी हमारे मेटल्स आयन होते हैं, ठीक है, जितने भी मेटल्स होती हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, वो हमारे सब क्या होती हैं, वो आती हैं इसेंशियल्स आयन में, ठीक है। जितने हमारे मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल्स, मेटल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमारे क्या होते हैं, इसेंशियल आयंस में आते हैं, ठीक है। वो हमारे क्या कहते हैं, इसेंशियल आयंस में। जैसे आप देखिए जिंक, ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए आप, जिंक, ठीक है। ये हमारा किस में हेल्प होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है ये, ठीक है, हाइड्रेज। जो हमारा क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, ठीक, ठीक। जिंक हमारा क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, ठीक है।
और यहीं आप देखिए कि हमारा जो होता है मैग्नीशियम Mg, ठीक है, Mg, ये हमारा क्या होता है, हेक्सोकाइनेज होता है, हेक्सोकाइनेज होता है। और ये हमारे ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। जो हमारा हेक्सोकाइनेज होता है, जो मैग्नीशियम होता है, ये हमारा ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। पहली चीज़ आपने ये देखी। दूसरी देखिए कोएंजाइम, ठीक है। दूसरा होता है कोएंजाइम। और यह एक चीज़ देखिए, इसमें ये लूजली बाउंड होते हैं, ये लूजली बाउंड होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है। ये लूजली बाउंड होते हैं और ये जो है टाइटली बाउंड होते हैं, ये टाइटली बाउंड होते हैं, ये लूजली बाउंड होते हैं और ये टाइटली बाउंड होते हैं। और ये आसानी से, मतलब ये स्मूथली जो है, ये जब लूजली बाउंड होंगे, ठीक है, ये जब लूजली बाउंड होंगे तो क्या होंगे, और ये ईजिली रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, ये ईजिली रिमूव हो जाते हैं। ये लूजली बाउंड होंगे तो इसका मतलब क्या है, ये ईजिली रिमूव हो जाएंगे, ईजिली रिमूव हो जाएंगे, ईजिली रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। बट ये ईजिली रिमूव नहीं होते हैं, ये ईजिली रिमूव नहीं होते हैं भाई। जब कोई टाइट बंदा, जब पहले कौन छूटेगा, जो पहले ढीला बंदा है। हमारी शर्ट अगर आपको खोलनी हो तो पहले शर्ट टूटेगा, या आगरा का बुलंदर, वहाँ पे बुलंदशहर का, कहाँ पे, फतेहपुर सिकरी में है बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा पहले आपको जल्दी खुलेगा, या हमारे शर्ट की बटन, हमारे शर्ट की बटन भाई ये ईजिली है ना, ये बहुत टाइट थोड़ी इसमें है, बहुत नॉर्मली पैकिंग है, लूज पैकिंग है, ठीक है। तो पहले कौन टूटेगा, पहले ये टूटेगा, हमारा शर्ट टूटेगा, पहले बुलंद दरवाज़ा, पहले बुलंद दरवाज़ा नहीं, पहले हमारा शर्ट ही टूटेगा, ठीक है, लूजली बाउंड है, ठीक है। तो ये इजीली रिमूव हो जाएगा, ठीक है, अलग आराम से आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। बट इसमें क्या है, ये टाइटली बाउंड होते हैं, जितने जो हमारे प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं ये हमारे टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है, ये इजीली रिमूव नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए आपके एग्जाम्पल जो होते हैं, ठीक है, ये होते हैं फ्लेविन्स, हीम, और एक क्या था, फ्लेविन्स, हीम, और हाँ बायोटीन, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप एक एग्जांपल लिख लीजिए, NAD+, ठीक है, NAD+ में आप एग्जांपल लिखेंगे जिसको हम कहते हैं नियासिन, ठीक है। नियासिन हमारा विटामिन B3 होता है, नियासिन जो हमारा विटामिन B3 होता है, ठीक। अभी की क्लास में हमने आपको सब नॉर्मल 2 बातें अभी तक हमने बताई हैं। हमने आपको बताया क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम मैंने आपको बताया कि हमारा जो एंजाइम को क्लासीफाई किया गया वो 6 अलग अलग भागों में क्लासीफाई किया गया। हमने 6 अलग अलग आपको भाग बताए थे। हमने शॉर्ट में लिखा है ऑथ लिल, ठीक है। ऑक्स मतलब ऑक्सीडो रिडक्टेज, टी मतलब ट्रांसफेरेज, एच मतलब हाइड्रोलेज, ठीक है, एल मतलब लिगेज, आई मतलब आइसोमेरेज, एल मतलब लिगेज, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं उसमें क्या होता है कि एक शब्द आता है कोफैक्टर। कोफैक्टर में बताया कि एंजाइम्स से ही निकलता है। एंजाइम्स को हमने बताया कि एंजाइम्स 2 अलग अलग पार्ट्स में होते हैं, 2 अलग अलग चीज़ों में डिवाइड होते हैं। पहला जो होता है वो सिंपल एंजाइम होता है, दूसरा होता है कंजुगेटेड एंजाइम होता है। आपको पता है कि एंजाइम जितने होते हैं हमारे प्रोटीन होते हैं, तो जो प्रोटीनियस पार्ट, जो प्रोटीन पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिंपल एंजाइम। बट जो जहाँ पे प्रोटीन के अलावा जो कुछ भी होता है, न्यूक्लियोटाइड जो कुछ भी होता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन प्रोटीन एंजाइम, ठीक है। तो जो प्रोटीन एंजाइम कंजुगेटेड में होता है वो हमने आपको तो बताया कि सिंपल और कंजुगेटेड 2 अलग अलग होते हैं। सिंपल में क्या होता है, सिर्फ प्रोटीन होता है, और कंजुगेटेड में क्या होता है, प्रोटीन के अलावा भी और कुछ होता है, ठीक है। तो जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। और जो हमारे बॉडी में नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, न्यूक्लियोटाइड जो भी क्या समझिए, उसको हम कहते हैं कोफैक्टर, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर। हमने आपको कोफैक्टर बताया। कोफैक्टर में आपको 3 टाइप के बताया। पहली चीज़ बताया एसेंशियल आयन, दूसरा कोएंजाइम, तीसरा प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। हमने आपको एसेंशियल आयन बताया कि जितने हमारे मेटल्स आते हैं, वो जितने भी मेटल्स आते हैं, सभी मेटल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ये हमारे किस में आते हैं, ये हमारे आते हैं एसेंशियल आयंस में, ठीक है। इसमें हमने आपको एग्जांपल बताया जिंक का। जिंक पे हमने आपको बताया कि कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, ठीक है, जिंक खाने से हमें क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, ठीक। इसके अलावा हमने आपको बताया कि मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम से हमें क्या होता है, हेक्सोकाइनेज का ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करने में क्या कौन हेल्पफुल होता है मैग्नीशियम, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया कोएंजाइम। कोएंजाइम में हमने आपको बताया कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप ने हमें आपको बताया कि कोएंजाइम जो होता है ये हमारा लूजली बाउंड होता है, बहुत हल्का फुल्का बंधा होता है, ठीक है। तो ये इजीली रिमूव हो जाता है। ये बताइए, हमने आपको एग्जांपल बताया कि हमारे शर्ट की बटन पहले खुलेगी कि बुलंद दरवाज़ा, पहले हमारे शर्ट की बटन जल्दी खुले, क्योंकि ये लूजली बाउंड है, ठीक है। ये इतना
टाइटली बाउंड नहीं है, ठीक है, तो ये इजीली रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसा ही ये भी है, जो कोएंजाइम होते हैं, आप कोएंजाइम रिलेट करिए हमारी शर्ट से, ठीक है, कि ये इजीली रिमूव हो, जो ये बहुत लूजली बाउंड होते हैं, लूजली बंधे होते हैं, तो ये इजीली रिमूव हो जाएंगे। बट ये जो है बहुत टाइटली, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं ये बड़े टाइटली बाउंड होते हैं और ये इतनी ईजिली रिमूव नहीं होते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि जो कोएंजाइम होते हैं ये, इनको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं, इनको तोड़ सकते हैं, इनका टेस्ट आपको पता चल सकता है क्या है, ठीक है। तो जो भी है, जैसे आपको फ्लेविन्स है, ठीक है, फ्लेविन्स है, हीम है, बायोटीन है, इनको आप खा के ये जो भी है इनका टेस्ट आप पता कर सकते हैं, ठीक है। जो इतने भी कोएंजाइम होते हैं ये सब इनऑर्गेनिक है, ठीक है। बट प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या होता है कि जितने भी होते हैं ये बहुत फास्ट काम करते हैं, ठीक है, ये बहुत फास्ट काम करते हैं और इनके बारे में आप जल्दी पता नहीं कर सकते। इसमें हमने आपको एग्जांपल बताया NAD+, ठीक है। हमने आपको इसमें एक एग्जांपल लिखा नियासिन। नियासिन हमारा क्या होता है, विटामिन B3 होता है। और आप देखिए कि हम विटामिन कितना भी खाएं बट हमारी हेल्थ, हमें इस विटामिन खाने से हमारी एनर्जी नहीं मिलती, ठीक है। बट हमारी एनर्जी को जो है प्रमोट करने में, एनर्जी को आगे बढ़ने में, ठीक है, विटामिन हमारे बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आज की कहानी में हमने आपको टोटल पूरा एंजाइम बताया। एक बार फिर से कहिए पूरे एंजाइम को बताया। एंजाइम हमने आपको सिर्फ छोटी छोटी बातें बताई। पहली चीज़ हमने बताई कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम को डिस्क्राइब करने के लिए दो अलग अलग मैकेनिज्म है। पहले मैकेनिज्म का नाम था लॉक एंड की मैकेनिज्म, दूसरे मैकेनिज्म का नाम था कि क्या कहते हैं, दूसरे मैकेनिज्म का नाम था क्या, कि इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म। इसके बाद मैंने आपको ग्राफ बताया, ग्राफ पीएच और टेम्परेचर बताया, ठीक है। इसमें हमने आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच बताया क्या होता है। इसके बाद हमने कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का ग्राफ बताया, जिसमें वी हाफ मैक्सिमम बताया, ठीक है, वी मैक्स का हाफ बताया। इसके बाद हमने आपको बताया कि हमारे एंजाइम्स में एक्टिवेटर इनहिबिटर होते हैं, इनहिबिटर बताया, ठीक है, कि पर कम्पिटेटिव और नॉन कम्पिटेटिव। इसके बाद हमने बताया कि एंजाइम्स के पार्ट्स क्या होते हैं, 6 अलग अलग पार्ट बताया। इसके बाद हमने आपको कोफैक्टर बताया, ठीक है। तो OTH लील हमने आपको शॉर्ट बताया, ठीक। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।